हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मिटाओ 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपको लेकर इस टाइम क्या प्लानिंग कर रहे हैं। व्हाट आर योर क्रश प्लानिंग अबाउट यू। जिनको आप पसंद करते हो, ठीक है, वो आपको लेकर इस टाइम क्या प्लानिंग कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट करेगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो इंसान आपको अच्छा लगता है, वो आपको लेकर इस टाइम क्या प्लानिंग कर रहे हैं। डेफिनेटली आप भी कुछ ना कुछ उनको लेकर प्लानिंग तो कर ही रहे होगे, ठीक है। तो देखते हैं ये आपको लेकर इस टाइम क्या प्लानिंग कर रहे हैं। व्हाट आर यू क्रश प्लानिंग अबाउट यू। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 3, इट्स अ साइकिल। नंबर्स को फोकस करते जाइएगा, जिस तरह से भी आपसे रेजोनेट हो आपने उसी तरह से लेने हैं, ठीक है। 3 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपके क्रश का। वी हैव द ऑनरिंग पाथ नंबर 7 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ कुछ लोगों की एज 37 हो सकती है। एंड देन वी हैव फ्रैगमेंट एनर्जी नंबर 6। ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके क्रश हैं ये प्लान कर रहे हैं आप लोगों के साथ किसी तरह से कुछ नई चीज़ों को स्टार्ट करने का, कुछ नया जो है ना, ये इंसान आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे फ्रैगमेंट एनर्जी है, जो कि दिखता है यहाँ पे कि ये एक टोटली ब्रांड न्यू जो है वो बिगनिंग करना चाह रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि किसी तरह से कुछ नई चीज़ की शुरुआत आप लोगों के साथ करें। बिकॉज यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी है कि ये आपके जो भी क्रश हैं वो आपके साथ अपनी लाइफ में चीज़ों को एक तो नया स्टार्ट करना चाहते हैं, साथ में अपने लाइफ में चीज़ों को चेंज भी करना चाह रहे हैं। सो नंबर 6 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 6 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कुछ लोगों की एज 36 भी हो सकती है। गाइज ये एक ऐसी एनर्जी है कि ये जो भी इंसान है ना, या तो इसके साथ आपका कोई ना कोई पास्ट में कुछ कनेक्शन रह चुका है। लाइक ये जो भी क्रश है ना, इस टाइम आपके साथ हो सकता है इनकी कोई बातचीत नहीं है, आपके साथ किसी तरह का कॉन्टैक्ट नहीं है। बिकॉज ऐसी एनर्जी दिख रही है इस टाइम। ये जो इंसान है ना, आप भी इनको पसंद करते हो, ये भी आपको पसंद करते हैं, बट आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी ब्रेक वाली चल रही हैं, यहाँ ब्रोक हो चुकी हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी लगी जैसे ऑलरेडी यू गाइज आर अ पार्टेड अवेज, ठीक है। यहाँ फिर कुछ चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हुई हैं, एक ब्रेकअप वाली सिचुएशन दिख रही है मुझे कुछ लोगों की। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बिकॉज ये क्रश सबका कोई ऐसा इंसान नहीं होगा कि जिसके साथ आप पहले भी किसी तरह से कोई कनेक्शन में रह चुके हो, बट कुछ लोग रह चुके हैं, ठीक है। बट ये इंसान जो भी है ना, ये आपका क्रश, जिनके साथ आपका कोई कनेक्शन रह चुका है और इस टाइम आपके बीच में कोई ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है या फिर किसी तरह से आप दोनों के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, वो जो भी इंसान है ना, वो आप लोगों के साथ दोबारा से एक बिगिनिंग करना का प्लान कर रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है कि जैसे आप लोग काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हो, ठीक है। दैट्स वाई यू गाइज आर डेफिनेटली कैचिंग अ वेरी लाइमलाइट। सो इनको लगता है कि पीपल्स आर क्लैपिंग फॉर यू, आपको काफ़ी सक्सेस मिल रही है, काफ़ी ग्रो कर रहे हो आप लोग। दैट्स वाई भी कहीं ना कहीं ये चीज़ों को महसूस कर रहे हैं ज़्यादा कि आपके साथ कुछ भी ब्रेक जो किया है इन्होंने, यहाँ पर ब्रेकअप किया है आपके साथ, किसी तरह से हो सकता है इनका डेटिंग सीन रहा है। तो ये इस टाइम जो है ना वो प्लान करें कि किसी तरह से चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट करें, बिकॉज ये चीज़ों को दोबारा सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। बिकॉज फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का, ये आपके और इनके बीच में जो भी सिचुएशन इस टाइम चल रही है उसको चेंज करना चाहते हैं और एक तरह से पास्ट को भूल के एक इस नए कनेक्शन की रिबर्थ करना चाह रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे फ्रैगमेंट एनर्जी भी है कि ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा ना एक इनकी ब्रेक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। जैसे होता है ना एक इंसान टोटली टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में वो लाइफ तो है, बट उनका हार्ट ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे एक कुछ पज़ल खाली है, कि जैसे कि आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करने का प्लान है, चीज़ों को चेंज करेंगे तो पज़ल जो है वो मिसिंग पज़ल जो है वो आपकी इस तरह से ये इंसान की जो है ना लाइफ में फ़िल हो जाएगी, तो ये अपने आप को कंप्लीट फील करेंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये भी थोड़ा सा टूटे हुए हैं, ठीक है, आपके बिना। जिन लोगों का यहाँ पे कनेक्शन रह चुका है मैं उनकी बात कर रही हूँ, मैं सबकी बात यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों जो हो ना कहीं एक दूसरे से सेपरेशन में जो चल रहे हो उसको ठीक करना है। एक स्मॉल पार्ट जो है ना इस इंसान को अपनी सोल का, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ब्रेक हुआ है। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ना चीज़ें आपके और इनके बीच में एक डिटैच चल रही हैं, या समथिंग इज़ इनकम्प्लीट इन दिस पर्सन सोल। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है।
लाइक ये पर्सन ना कंप्लीट नहीं अपने आप को महसूस कर पा रहे। दैट्स वाई ये चाहते हैं कि चीज़ें आपके और इनके बीच में प्लान कर रहे हैं कि किसी तरह से स्टार्ट हों और ये अपनी लाइफ में जैसे एक इनकम्प्लीट है ना तो वो कंप्लीट फील कर पाएँ। ये पास्ट वाले लोगों की बात कर रही हूँ जिनके साथ इस टाइम आपका कनेक्शन नहीं है अपने क्रश के साथ, किसी तरह से आप एक दूसरे के करीब थे लेकिन वो अब नहीं रहे हो। और जो लोग यहाँ पे लाइक आप एक कोई नया इंसान है आपका क्रश, ठीक है, आप इनके लिए नए हो या आपके लिए नए हैं, तो ये हो सकता है अपनी लाइफ में इस टाइम काफ़ी किसी चीज़ों को ख़त्म किया है इन्होंने और ये एक अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको भी लगता है कि आप इनकी लाइफ में चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग हैं जो कि वो आपके साथ अपनी लाइफ का एक नया बिगनिंग स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि जो चीज़ों की कमी इनकी लाइफ में इस टाइम है वो आपके साथ चीज़ों को नए सिरे से बना के वो चीज़ें सारी इनकी लाइफ में कंप्लीट हो जाएंगी। एंड अदरवाइज़ कुछ लोगों के क्रश ऐसे हैं जो कि शायद अपनी लाइफ का उनका एक पास्ट है जिसको वो रिलीज़ करना चाहते हैं, उस पास्ट से डिटैच होना चाहते हैं। येस, जिसने इनको तोड़ा है, इनको ब्रेक किया है, हो सकता है इनका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है और ये इस टाइम प्लान कर रहे हैं आप लोगों के साथ एक नई बिगिनिंग करने का। येस, बिकॉज इनकी इंटेंशन यही है कि किसी तरह से आप लोगों के साथ जो है वो कुछ रिश्ता बनाएं आप, या बिकॉज यहाँ पे जॉयस फन की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। डेफिनेटली दे रियली वांट टू जॉय विथ यू, ये फ़न करना चाहते हैं आपके साथ, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, हैंग आउट करना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको प्लान ऐसे चल रहा है कि जैसे आपके आने से, आपके साथ टाइम स्पेंड करने से किसी पार्क में या किसी भी गार्डन में या फिर किसी भी प्ले लैंड में ये आपके साथ टाइम स्पेंड करने का प्लान कर रहे हैं। बिकॉज़ कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये आपके साथ बड़ा ना एक चाइल्डिश और इनोसेंट वे में जो है वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं और बड़ा खुश हो सकते हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि जैसे आप बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो, बाय हार्ट, बाय सोल। यस, सो 777 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्गली यहाँ पे दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स क्या प्लान कर रहे हैं वीवर्स के क्रश। बट ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में चाहते हैं कि फ़न आए। बिकॉज इस टाइम इनकी लाइफ में फ़न का एलिमेंट बिल्कुल ज़ीरो है। तो आपके साथ इसीलिए प्लान कर रहे हैं चीज़ों को चेंज करने का, चीज़ों को नए सिरे से स्टार्ट करने का। बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप खुद भी एक लाइवली इंसान हो, जोली इंसान हो, ठीक है। यू गाइज कुड बी अ बबली और यू गाइज आर बबली। तो दैट्स वाई ये ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में चाहते हैं जो इनकी लाइफ में जो है वो खुशियाँ बिखेरे। वी हैव डिस्टेंस हॉरिजॉन, कुछ लोगों के बीच में इस टाइम डिस्टेंस चल रहा है और ये इस डिस्टेंस को ख़त्म कर देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से आपके और इनके बीच में किसी तरह का कोई डिस्टेंस हो। वी हैव इट्स अ मेन फीमेल, या ये प्लान करें किसी तरह से आपको अपनी लाइफ में एक मेन फीमेल का जो है ना वो एक पोजीशन दें। सो 36 कुछ लोगों का एज हो सकता है एंड नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है नंबर 9। कुछ लोगों की एज 29, 25, 27, 26 भी हो सकती है। बट ये आपके और इनके बीच में जिस भी तरह की सिचुएशन चल रही है डिस्टेंस वाली, उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं इस डिस्टेंस को। बिकॉज इनको प्लान कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके करीब आएँ। दे रियली वांना गिव यू सम प्रपोजल। बिकॉज ये इस टाइम प्लान यही कर रहे हैं किसी तरह से आपको अपनी लाइफ का एक मेन जो है ना वो इंसान बनाएं, आपको प्रोमिनेंट करना चाहते हैं और आपको अपनी लाइफ में जो है वो डेफिनेटली ऐड अप करना चाह रहे हैं। ओके, वी हैव इट्स अ मेच्योर वीमेन एंड वी हैव इट्स अ ऑफिशियल पर्सन। या ये प्लान करें किसी तरह से आपकी लाइफ का एक ऑफिशियल पर्सन बने। बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो, ठीक है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं सेम पेज पे मुझे दिख रहे हो। सबकी बात तो नहीं करूँगी बट कुछ लोग मुझे यहाँ पे सेम पेज पे दिख रहे हो। दैट्स वाई इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे की हर सिचुएशन को अच्छे वे में जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। एक आपका कंपैटिबिलिटी जो है वो मेंटल कंपैटिबिलिटी होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मेंटली बड़े स्ट्रॉन्गली वे में जो है वो कनेक्ट हो सकते हो। दैट्स वाई ये आपको अपनी लाइफ में जो है वो एक मेन फीमेल की तरह जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, लाइक मेल फीमेल जो भी जेंडर है आप उसी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बट यहाँ पर फीमेल की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर प्रोमिनेंट हो रही है। दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पे इसी चीज़ को प्रोमिनेंट करके बता रही हूँ। उनको फील होता है कि जैसे आप स्पेशली अगर फीमेल हो ना तो आप काफ़ी मेच्योर हो, हर चीज़ को इजीली हैंडल कर सकते हो। और इनकी लाइफ में जो चीज़ें इस टाइम नहीं हैं या पेन दे रही हैं या किसी तरह से इनको इनकम्प्लीट दिख रही हैं वो आपके आने से कंप्लीट हो सकती हैं। इसीलिए आपको चाहते हैं कि इनकी लाइफ का एक पार्ट बनो।
सो 22 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 4 इज़ इंपॉर्टेंट, 222 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैलेंस का, हार्मनी का नंबर है। तो ये प्लान करें किस तरह से आपके और इनके बीच में एक बैलेंस और एक हार्मोनियस सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाए। सो 66 की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो ये कनेक्शन जो है वो मुझे सोलमेट का दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे हाउस की है, इट मीन्स कि ये प्लान करें किसी तरह से आप लोगों के साथ कोई घर बनाने की, आपके साथ एक स्टेबल और एक सिक्योर जो है वो रिश्ता बनाना चाहते हैं, बिकॉज ये आपको प्लान करें अपनी फैमिली में एडअप करने का, आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाने का, बिकॉज यहाँ पे हाउस की एनर्जी है, ठीक है। और कुछ लोग हो सकते हैं आपको अपने घर भी इनवाइट करना चाह रहे हैं, यस। सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगेन यहाँ पे 2 की एनर्जी है, सो 2222 टेट्रा 2 इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 20 हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ और एज 20 दिख रही है मुझे, ठीक है। सो ये एनर्जी अभी तक काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रोमिनेंट दिख रही है, बट एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। बट ये प्लान करते हैं किसी तरह से आपके साथ अपने घर को बनाने की, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत ही एक पीसफुल और बहुत ही एक सिक्योर और एक अच्छा जो है वो ये इंसान जो है वो फैमिली बिल्डअप कर सकते हैं, एक अच्छा घर बना सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा होम मेकर हो, ठीक है। बिकॉज यू गाइज कुड बी अ वेरी मेच्योर पर्सन, दैट्स वाई। क्या प्लान कर रहे हैं व्यूअर्स के क्रश? Okay, we have it's a 8 of wands and we have it's a ace of pentacles. Definitely they are planning to give you a stable and serious commitment. एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, एक रिश्ते को, एक कनेक्शन को नए सिरे से स्टार्ट करने की, बिकॉज ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं विद द 8 ऑफ वैंड्स। काफ़ी अट्रैक्शन है आप लोगों की तरफ, काफ़ी पैशनेट अपने आप को महसूस कर रहे हैं, एंड ऑल्सो ये प्लान कर रहे हैं चीज़ों को चेंज करने का, कहीं ना कहीं इनिशिएट लेना चाहते हैं, मूवमेंट लेना चाहते हैं आप लोगों को कुछ ना कुछ एक सॉलिड ऑफर करने के लिए, जिसको ऐसा लग रहा है जैसे ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये जो क्रश है वो आपको कमिटमेंट दे। तो दोनों कार्ड मैनिफेस्टेशन के भी हैं और एक्शन के भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। सो एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे ये आपके जो भी क्रश है ना, ये प्लान कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई मूवमेंट लें, बिकॉज जब तक ये खुद मूवमेंट नहीं लेंगे, कोई अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं लेंगे, खुद आगे नहीं बढ़ेंगे, अपना कोई कदम नहीं लेंगे, तब तक आपके इनके और बीच में कुछ चीज़ें जो है ना वो नए सिरे से स्टार्ट नहीं हो सकती। सो दे आर मैनिफेस्टिंग कि किसी तरह से आपके और इनके बीच में एक ऑफ़र जो है वो बन जाए, और आप इस ऑफ़र को डेफिनेटली किसी तरह से एक्सेप्ट करो इनकी। बट मुझे यहाँ पे डिस्टेंस हॉरिजॉन एंड विद द 8 ऑफ वैंड्स से दिख रहा है कि आपके दोनों के बीच में फिजिकली डिस्टेंस है, यस। बट ये आपसे बात करना चाहते हैं, बात करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए ना ये काफ़ी ज़्यादा इस टाइम चाह रहे हैं कि कुछ प्लान करें और आपसे बात हो जाए, यस। बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो कोई ना कोई ऐसा लग रहा है आपको बहुत जल्दी इनकी तरफ से गुड न्यूज़ मिलने वाली है, क्योंकि ये प्लान भी यही कर रहे हैं कि आपको गुड न्यूज़ दें अपनी तरफ से, एक स्टेबल और सिक्योर कमिटमेंट की, और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है जो ये आपको देना चाहते हैं। ये कोई भी लाइक शॉर्ट टाइम के लिए या कोई भी एक आप कह लो कि टेम्परेरी कमिटमेंट नहीं है, कोई ऐसी ऑफ़र नहीं है जो बिल्कुल ही शॉर्ट टाइम के लिए हो। ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है जिसको ये देना चाहते हैं और आपको गुड न्यूज़ अपनी तरफ से देने का प्लान कर रहे हैं, यस। वी हैव द एम्प्रेस, डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा आपसे इंस्पायर्ड हैं, बिकॉज यहाँ पे मैच्योर वीमेन भी है और यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी भी है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप फैमिली बनाने के लिए ना बहुत ही एक परफेक्ट इंसान हो, एंड यू गाइज आर ऑल्सो अ वेरी मेच्योर पर्सन टू। तो काफ़ी ज़्यादा एक सेंचुअल आपकी तरफ इनकी अटैचमेंट है, एक अट्रैक्शन है, साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को पसंद करते हैं, बिकॉज आप एक फुल पैकेज इनको दिखते हो कि यू गाइज कुड बी अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, या फिर कहीं ना कहीं आप खूबसूरत हो, ठीक है। आप हर चीज़ को लाइक फैमिली बनाने में एक नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी आपकी तरफ से आती है, एंड ऑल्सो उनको लगता है कि यू गाइज आर अ वेरी अबंडेंस पर्सन, ठीक है। एंड ऑल्सो काफ़ी फर्टैलिटी इनको दिखती है कि आपके साथ अगर चीज़ों को सेटल डाउन करते हैं तो ये चीज़ें इनकी लाइफ में बड़ी अच्छे से ग्रोथ करेंगी, मूवमेंट बड़ी अच्छे से होगी, इनकी लाइफ में चीज़ें बड़े अच्छे से जो है वो रैपिडली स्विफ्टली जो है वो मूव करेंगी, लाइक एक सक्सेस की तरफ इस इंसान को लगता है ये बहुत जल्दी बढ़ेंगे जैसे ही आपके साथ कोई कमिटमेंट बनाते हैं या आपके साथ कोई शादी वाला सीन करते हैं, क्योंकि आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं विद द एम्प्रेस, बिकॉज इनको लगता है कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो, एंड यहाँ पे ऑफिशियल पर्सन की एनर्जी है, तो इनको ऐसे ये लाइक प्लान करते हैं कि आप दोनों बड़ा अच्छा एक दूसरे के साथ चीज़ों को लेकर चल सकते हो, मैनेज बड़े अच्छे से कर सकते हो हर चीज़ को, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन कहीं ना कहीं आप दोनों ही हो,
सो दैट्स वाई भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इस टाइम प्लान कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। तो फैमिली बनाना चाहते हैं और इनके जो भी सपने हैं वो उनको रियलिटी में पूरा करना चाहते हैं आप लोगों के साथ फैमिली बना के, क्योंकि यहाँ पे हाउस की एनर्जी भी है। इट मीन्स कि आपसे शादी करना चाहते हैं। प्लानिंग इनकी आप लोगों के साथ ऑब्वियसली सेटल डाउन होने की है, कोई टाइम पास या कोई टेम्परेरी किसी भी चीज़ को लेकर चलने की नहीं है। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आप लोगों को। डेफिनेटली आप इनके विश कम ट्रू हो, आप इनके ड्रीम कम ट्रू हो, कहीं ना कहीं ये प्लान करते हैं कि आपको पा के आपके साथ फैमिली बना के, ठीक है, डेफिनेटली इनकी हर ड्रीम हर सपना जो है वो पूरा हो जाएगा, जिसको ये काफ़ी टाइम से ऐसे लगता है रियलिटी में पूरा होने का वेट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विद द 9 ऑफ कप्स इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्लेजेंट हो जाएगी आप लोगों के आने से। तो अपनी लाइफ के हैप्पीएस्ट मोमेंट जो है ना, ये आपके साथ एक तो बनाना भी चाहते हैं और शेयर भी करना चाहते हैं। इसी चीज़ का प्लान चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी 4 ऑफ पेंटिकल्स की है, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, आपको खोना किसी भी हाल में नहीं चाहते, ठीक है। दे डोंट वांट टू लूज़ यू, हर हाल में ये चाहते हैं किसी तरह से आपको जो है ना वो हासिल कर लें, आपकी पोजेशन बेसिकली ये प्लान कर रहे हैं इनको मिल जाए। कैसे मिलेगी ये उसके लिए खुद एफर्ट करना चाह रहे हैं। यस, ठीक है। तो ये आपको खोना किसी भी तरह से नहीं चाहते और चीज़ों को सिक्योर करना चाहते हैं। तो नंबर 4, 9, 3, 8 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 39, 34, 38, 31 एज हो सकती है कुछ लोगों की, ठीक है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। स्टार साइन की यहाँ पे बात करूँ तो लिब्रा, टॉरस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड अर्थ साइन की एनर्जी भी दिख रही है, फायर साइन एंड वाटर साइन की एनर्जी भी है। कुछ हम यहाँ से देखेंगे आपके जो भी क्रश हैं वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों को लेकर। कुछ लोगों की एज 40+ भी हो सकती है, 41, 48, 43 एंड 49, ठीक है। 20+, 30+ या 40+ मुझे एज दिख रही है। बट आपसे जैसे रेजोनेट हो नंबर्स, आपने उसी तरह से ही अपने साथ फिक्स करने हैं। लेट्स सी मोर, क्या प्लान कर रहे हैं वीवर्स के क्रश। वी हैव होम, होम एंड इट्स अ हाउस। 2 टाइम्स एनर्जी गाइस यहाँ पे रिपीट हो रही है। इट मीन्स कि ये मेजर एनर्जी है कहीं ना कहीं आपके क्रश की प्लानिंग में, जो कि वो आपके साथ चाहते हैं। ये प्लान कर रहे हैं आपके साथ घर बनाने का, बिकॉज़ ये आपके साथ एक अच्छा होम बिल्ड करना चाहते हैं। यस, बिकॉज़ इनको कहीं ना कहीं प्लान करते हैं कि आप जो हो ना खुद भी काफ़ी ज़्यादा एक होम मेकर हो। दैट्स वाई स्ट्रॉन्गली ये इन चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपने हमें अपनी फैमिली को भी काफ़ी अच्छे से जोड़े रखा हुआ है। यस, तो ये इनको क्वालिटी आप में दिखती है। वी हैव इट्स अ क्लोजर, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं इनको, काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, इसीलिए ये आपको उस चीज़ों के बारे में कुछ क्लैरिटी देने के बारे में प्लान कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ वेल बीइंग, यस, ये अपने लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं जिससे इनकी लाइफ में जो है वो सुकून आ सके। एक ऐसा इंसान इनकी लाइफ में ऐड हो सके हमेशा के लिए, जो इनको कंफर्ट दे सके, इनको अंडरस्टैंड कर सके और इनके घर को अपना घर समझ सके। यस, बिकॉज इनको लगता है कि आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो आप इनकी लाइफ में होने चाहिए। सो यहाँ पे फ्रेंडशिप की एनर्जी है। यहाँ तो ऑलरेडी आप में से कुछ लोग फ्रेंड जोन में हो, अदरवाइज़ इनको लगता है आपकी फ्रेंडशिप यहाँ तो अच्छी बन सकती है पहले, यहाँ पर कुछ लोगों की ऑलरेडी चल रही है, इसीलिए वो आपके साथ आगे चीज़ों को सीरियस प्लान कर रहे हैं। और कुछ लोग आपके साथ एक फ्रेंडशिप बनाना चाहते हैं, उसके बाद ये आपके साथ सब चीज़ों को करने का कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं। यस, बट मोस्टली एनर्जी ऐसी दिख रही है आपके साथ इस इंसान की फ्रेंडशिप्स काफ़ी अच्छी चल रही हैं। या फिर ये इंसान खुद आपके फ्रेंड है, या फिर फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो सकते हैं, या लाइक आप इनके फ्रेंड के थ्रू मिले हो, या ये आपको अपने किसी फ्रेंड के थ्रू मिले। आप में से कुछ लोग हो सकता है, शायद, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, कुछ लोग, फॉर सम ऑफ यू, वेरी फ्यू पीपल, हो सकता है इस इंसान के आपने हाउस का विज़िट भी किया हो, ठीक है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।